आपको पता है स्पेन कैसा दिखता है? ये देखिए। आपने अभी जो देखा वो स्पेन है। यूरोप की इस ब्यूटीफुल कंट्री स्पेन में आप जाके काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां जाके सेटल होना चाहते हैं, तो ये सब पॉसिबल है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेन के डिजिटल नोमाड वीजा के बारे में। आपने रील्स में, इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा होगा कि स्पेन ये डिजिटल नोमाड वीजा दे रहा है, लेकिन आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली स्पेन का डिजिटल नोमाड वीजा है क्या, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप जरूर से पहले कर ले। तो स्पेन का जो ये डिजिटल नोमाड वीजा है ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रिमोट जॉब्स हैं जिनके पास, जो बिजनेस ओनर है जिनको ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, और जो IT प्रोफेशनल है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऐसे सब लोग इस वीजा के लिए एलिजिबल है। इसके दो जो मेजर पॉइंट है वो है कि आप रहना स्पेन में चाहते हैं, लेकिन जो आपकी 80% इनकम है वो आ रही है आउट ऑफ स्पेन। दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस डिजिटल नोमाड वीजा। तो बेसिकली आप नॉन EU सिटीजन होने चाहिए, यानी कि यूरोप के किसी कंट्री के सिटीजन नहीं होने चाहिए। सो इंडिया में रह रहे लोग और इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीजा एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपके पास एक रिमोट जॉब होना चाहिए, फ्रीलांसर की जैसे इनकम आनी होनी चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास यूरोप के अलावा अगर कहीं का भी पासपोर्ट हो, आप स्पेन में इस वीजा पे जाके रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं वहाँ पे। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपके पास वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये टूरिस्ट वीजा नहीं है। टूरिस्ट वीजा पे अगर आप स्पेन में जाते हैं तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल नोमाड वीजा पे आपको अभी इनिशियली 2 साल का वीजा मिलता है और उस पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी 80% जो इनकम है वो आउट ऑफ स्पेन से आती होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इनकम की, तो आपकी कितनी इनकम ऐसी होनी चाहिए जो स्पेन से बाहर से आपके पास आ रही है। तो स्पेनिश जो मिनिमम वेजेस है उसके 200%, जो कि है 2300 यूरो से लेके 2800 यूरो तक। तो करीब 2.5 लाख से 2,80,000 रुपए पर मंथ अगर आपकी सैलरी है एज अ फ्रीलांसर, एज अ IT प्रोफेशनल, या फिर आपकी कोई रिमोट जॉब है, या फिर आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आपके पास इतने इनफ कॉन्ट्रैक्ट्स है कि पर मंथ ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है, और उसको आप प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फ्रीलांसिंग का, या तो फिर आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स के अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको मंथली इतनी रेवेन्यू आ रही है और जिसमें आपको अपनी कंट्री में ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो इनकम है जो मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख से लेके 2,80,000 तक, वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, ना कि कैश में या किसी और फॉर्म में। आपके अकाउंट में आनी चाहिए, जो कि वाइट की लीगल इनकम आपको दिखानी है। अगर आप 1 साल का स्टेटमेंट इसमें दिखा सकते हैं तो आप 100% इस वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, फिर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, और आपका जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऑफिशियली आपको वेरीफाई हो सके वैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो मोटिवेशन लेटर लिखे या हम आपके बिहाफ पे ये एप्लीकेशन करें, तो आप डेफिनेटली हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे इन्फॉर्मेशन लेना कम्प्लीटली फ्री है, गाइडेंस देना कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम फाइल करें तो वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टे है वो हेल्थ इंश्योरेंस में पूरा कवर होना चाहिए, और आपको होटल या अकोमोडेशन का प्रूफ भी स्पेन में आपने अरेंजमेंट किया है वो दिख के रखा है, वो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं इनकम प्रूफ दिखाने के लिए। इस वीजा के लिए एप्लीकेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस पर जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है और उसके साथ आपको वीजा फीस भी पे करनी रहती है। तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की डेट लेनी है। दिल्ली और मुंबई इन दोनों जगह पे स्पेन का कॉन्सुलेट है, उस जगह पे जाके आपको बायोमेट्रिक देना है, और उसके बाद आपको 4 to 6 वीक का वेट करना है जो आपको वीजा का डिसीजन देंगे। अगर आपको ये डिजिटल नोमाड वीजा मिल जाता है उसके बाद फ्यूचर क्या है इसके अंदर? तो स्पेन के अंदर आपको जब वीजा मिल जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंजन वीजा है। तो आपके पास 29 कंट्रीज
ओपन हो जाती है जहाँ पे आपको कोई दूसरा वीजा नहीं लेना है घूमने के लिए। दूसरी बात, आप कहीं पे भी जॉब सर्च कर सकते हो और जहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाती है वहाँ यूरोप में या फिर स्पेन इटसेल्फ में, तो आप वहाँ पे अपना TRC कार्ड एक्सटेंड कर सकते हैं और उस TRC कार्ड का जब आपका 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आप स्पेन में PR भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तब, एक, आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एग्रीमेंट हो गया ये सब पे ट्राई मत करिए, क्योंकि अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको बैन लग सकता है। दूसरा, टूरिस्ट वीजा पे जाके आप वहाँ पे काम मत करिए। आपको अगर एक्चुअली काम करना है तो ये डिजिटल नोमाड वीजा अप्लाई करिए और आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो PCC आप करवाते हैं तो वो आप एडवांस में करा के रखिए और उस PCC को भी आपको अपोस्टाइल कराना रहता है। तो दिल्ली में से आप अपोस्टाइल करा सकते हैं। अगर आपको अपोस्टाइल कराने में नहीं समझ आ रही है तो आप हमारी सलाह ले सकते हैं। और स्पेन के जो टैक्स के रूल्स है उसको पहले आप समझ लीजिए, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम तक वहाँ रहे और टैक्स पे नहीं किया तो आपको रेसिडेंस टैक्स की पेनल्टी भी लग सकती है। और अगर आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुलाना चाहते हो तो आपका जब वीजा लग जाता है तो उसके बाद अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन को भी आप बुला सकते हो वहाँ पे। लेकिन जब आप उनको बुलाते हो तब आप उनके लिए भी लिविंग एक्सपेंसेस का बैलेंस आपको शो करना होता है। तो बेसिकली अगर आपको लीगली यूरोप में रहना है और अपनी फैमिली के साथ सेटल होना है तो स्पेन का ये डिजिटल नोमाड वीजा आपके लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और मिले तो आप कमेंट में स्पेन डिजिटल नोमाड इतना लिख दीजिए, हम आपको सामने से कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।